दोस्तों, वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जो हमें, दो साइकिल आरोही क्रम में किसी वर्ताकार रास्ते के एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशा में क्रमानुसार 7 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकलती है। यदि उस वर्त की परिधि 300 मीटर हो तो वे दोनों कितने सेकंड में पहली बार मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन करने का सीधा सा फॉर्मूला आता है दोस्तों। हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड, इसे बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों? यदि दोनों साइकिल या ट्रेन या दोनों जो भी वाहन है एक दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी दोस्तों? उनकी गति या स्पीड हमेशा घटेगी। एक तो कंडीशन ये है दोस्तों। दूसरी कंडीशन जो होती है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस जो होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट विपरीत दिशा में गति कर रही है। दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हो तो दोनों की जो स्पीड है, गति है, वे जुड़ेंगी। दोनों की स्पीड क्या होगी दोस्तों? जुड़ेगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है कि दो साइकिल एक स्थान से साथ विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट। ये वाला केस लगेगा, सेकंड कंडीशन लगेगी दोस्तों। और समय वे पहली बार कब मिलेंगे? सापेक्ष चाल कितनी हो गई? 7 + 8 15 मीटर पर सेकंड। और दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा में समय। तो हमें समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? चाल दूरी के अपोन में चली जाएगी। समय बराबर यहाँ पर आएगा कुल दूरी कितनी है, अपोन में यहाँ पर सापेक्ष चाल आएगी। चाल कौन सी आएगी? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो दूरी तो उसकी दी है 300 मीटर, जो उसकी कुल दूरी है उस पथ की वो है 300 मीटर। रास्ता कैसा है दोस्तों? वर्ताकार। यहाँ से वापस अगर यहीं आए तो 300 मीटर का ये रास्ता है। एक इधर से चलता है दोस्तों ऐसे, और एक इस डायरेक्शन से। चलते 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 ये यहाँ पहुँचेगा, ये भी कहीं पहुँचेगा, तो एक दूसरे को मान लिया यहाँ पर वे क्रॉस करके फिर ये इधर और वो उधर पहुँच जाएगा। तो मैं पूछना चाह रहा है ये कितनी देर बाद ये और ये एक दूसरे को मिलेंगे, क्रॉस करेंगे। तो वो जो समय होता है दोस्तों, दूरी बटे में सापेक्ष चाल। तो दूरी है 300 मीटर, सापेक्ष चाल है 15। तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30। तो 20 सेकंड बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यहाँ आकर दोस्तों 20 सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में दिया दोस्तों,
राम एक वर्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ पर टाइम दिया है 40 मिनट और 8 चक्कर लगाता है 40 मिनट में। यदि वर्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो राम को अपनी पहली वाली गति से नए वर्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। अब हमें समय तो दिया है दोस्तों, टाइम दिया है 40 मिनट और रास्ता कैसा है, वर्ताकार। अगर यहाँ से यहाँ एक चक्कर हम लगाते हैं तो दूरी कितनी होती है दोस्तों, 2πr। तो लिखेंगे एक चक्कर में दूरी हो गई 2πr। यहाँ से पूरा एक चक्कर काटने पर दूरी होती है 2πr, लेकिन वो 8 चक्कर काटता है, 1 2 3 ऐसे करके 8 चक्कर में दूरी होगी 8 गुना 2πr। ये तो हो गई दोस्तों दूरी, और इस दूरी को पूरा करने में वह 40 मिनट लेता है। तो टाइम कितना लेता है इस दूरी को तय करने में, 40 मिनट। तो दूरी और समय दिया है, यहाँ से दूरी दी है, समय दिया है, चाल निकालनी। चाल का फॉर्मूला हो गया दोस्तों दूरी बटे में समय। दूरी हमारी है 8 गुना 2πr, 2πr और समय है 40 मिनट। इसको काटेंगे 8 पंजे 40, ये आएगा 2πr अपॉन में 5। ये हमारी चाल आ गई दोस्तों। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है, यदि वर्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए। व्यास 10 गुना होगा तो त्रिज्या भी 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये आर अब 10r हो गया। तो अब रेडियस होगी इसकी पहले से 8 हो गया, पहले का 10 गुना। तो अब जो एक चक्कर में दूरी होगी वो होगी 2πr या 2πr2। 2πr2 की वैल्यू दी है 10r। तो ये तो हो गई दूरी, और चाल ये हमने निकाल ली यहाँ से। तो दूरी बटे अगर चाल कर देते हैं तो समय निकल आएगा। तो समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय होगा, दूरी तो ये है, अब जब इसका व्यास या त्रिज्या 10 गुनी कर दी जाए, व्यास 10 गुना होगा तो त्रिज्या भी 10 गुना हो जाएगी। तो एक चक्कर में जो दूरी तय करता है 2πr2, r2 की वैल्यू जो दी हुई है अब 10 गुना पहले से, तो 10 गुना r। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी है 2πr अपॉन में चाल। चाल है 2πr बटे में 5, 2πr बटे में 5। तो ये हो गया दोस्तों 2π से 2π कैंसिल, r से r, ये 10 है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की गुना 5 में होगी तो 50 मिनट का समय लगेगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी कितनी है? एक पेड़ और एक गाड़ी है 125 मीटर की। यदि ये ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो पेड़ की लंबाई हो गई 0, नगण्य, नेग्लिजेबल मानेंगे। तो ट्रेन को अपनी ही दूरी क्रॉस करनी होगी। जितनी ट्रेन लंबी है उतनी ही दूरी उसको तय करनी होगी। तो दूरी हुई 125 मीटर और टाइम लगता है उसको 30 सेकंड। तो चाल निकालनी है दोस्तों। चाल 30 को डिवाइड करेंगे तो चाल आएगा हमारा 125 बटे में 30। लेकिन यहाँ पर जो आया हमारा आंसर वो आया मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 6 से काटेंगे 36, 18, 3 पंजे 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी क्या है? एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी है, एक बिजली के खंभे को अगर क्रॉस करती है तो बिजली के खंभे की जो लेंथ या दूरी होगी वो होगी 0। तो ट्रेन को बिजली का खंभा पार करने के लिए अपनी खुद की पूरी लेंथ पार करनी पड़ेगी। तो दूरी तो यहाँ हो गई 100 मीटर। चाल है यहाँ 144। चाल कितनी दी? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, तो उसको चेंज करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में गुना कर बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 से 8 बढ़ जाएगा, 8 पंजे 40। तो चाल जो हमारी आई 40 मीटर पर सेकंड। स्पीड हुई 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे 40 और समय निकालना है दोस्तों। समय क्या होगा? दूरी बटे में चाल। समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। 4 से काटेंगे तो यह 5/2 आएगा, यानी कि 2.5 सेकंड में वह खंभा पार कर जाएगी। 2.5 सेकंड में वह ट्रेन खंभे को पार कर जाएगी।